दोस्तों, आज की कहानी है नहीं आरव, यह काम मुझसे नहीं होगा। प्लीज़ मुझ पर दबाव मत डालो। बीनी, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। इसमें कोई बुराई नहीं है। आजकल यह तो आम बात है और इस छोटे से काम के बदले में हमारा पूरा जीवन आराम से गुजरेगा। अपना खुद का घर लेना सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी तो सपना है ना। हाँ, सपना जरूर है, पर उसके लिए छी, यह मुझसे नहीं होगा। मुझसे ऐसी उम्मीद न रखना बीनी। दूसरे पहलू से देखा जाए तो यह एक नेक काम है। एक निसंतान स्त्री को औलाद का सुख देना, सुख ही देना क्या अच्छा काम नहीं है आरव। मैं कोई अनपढ़ गंवार औरत नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ बीनी, तुम कोई गंवार स्त्री नहीं हो। 21वीं सदी की पढ़ी हुई मॉडर्न स्त्री हो। अपना भला बुरा खुद समझ सकती हो। इसीलिए तो मैंने तुमसे यह उम्मीद रखता हूँ। आखिर उसमें बुरा ही क्या है। यह सब फालतू बहस है आरव। मैं कभी इस बात से सहमत नहीं होने वाली हूँ बीनी। तुम अच्छी तरह जानती हो, इस नौकरी में हम कभी अपना घर खरीदने की सोच भी नहीं सकते। पूरा जीवन हमें किराए के मकान में ही रहना होगा और कल जब अपने बच्चे होंगे तो उनको भी बिना पैसे हम कैसा भविष्य दे पाएंगे, यह भी सोचा है कभी। समय समय की बात है आरव, वक्त सब कुछ सिखा देता है। लेकिन बीनी, जब रास्ता सामने है तो उस पर चलने के लिए तुम क्यों तैयार नहीं। आखिर ऐसा करने में कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। तुम्हें मेरे बॉस के साथ सोना थोड़ी ही है, लेकिन फिर भी 9 महीने तक एक पराये मर्द का बीज अपनी कोख में रखना तो पड़ेगा ना। नहीं नहीं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। कभी ना कभी तुमको बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखना तो है ही ना। यह एक अलग बात है। वह बच्चा मेरे पति का होगा, जिसके साथ मैंने जीने मरने की ठान रखी है। जिसके बच्चे को पालना मेरा सपना होगा, मेरा गौरव होगा। यह भी तुम्हारा गौरव ही कहलाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मुझे तो पता है ना। नहीं आरव, मुझसे यह नहीं होगा। पिछले एक हफ्ते से घर में यही एक बात हो रही थी। आरव बीनी को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन बीनी तैयार नहीं हो रही थी। बात कुछ ऐसी थी, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आरव के बॉस की पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता था और साहब को किसी अनाथ बच्चे को गोद लेने का विचार पसंद नहीं था। न जाने किसका बच्चा हो, कैसा हो, उसे सिर्फ अपना ही बच्चा चाहिए था। साहब ने एक बार आरव की पत्नी बीनी को देखा था। साहब को सरोगेट मदर के लिए वह एकदम योग्य लगी थी। इसीलिए उन्होंने आरव के सामने एक प्रस्ताव रखा। यूं तो अस्पताल किसी साधारण औरत को तैयार करने के लिए तैयार थे, पर साहब को लगा था कि उन औरतों में बीमारियां भी हो सकती हैं और वे बच्चे की गर्भ में सही देखभाल ना करेगी। प्रस्ताव के मुताबिक अगर बीनी सरोगेट मदर बनकर उन्हें बच्चा देती है तो वे आरव को एक बढ़िया फ्लैट देंगे और साथ ही उसको प्रमोशन भी मिलेगा। बस इसी लालच में आरव बीनी के पीछे पड़ा था और बीनी को कैसे भी करके मानना पड़ा था। यह काम आरव पिछले एक हफ्ते से कर रहा था, लेकिन इस बात के लिए बीनी को मानना आसान नहीं था। आरव कुछ भी करके अपना सपना पूरा करना चाहता था, लेकिन बीनी मानने को तैयार ही नहीं थी। बीनी, इतनी छोटी सी बात ही है, फिर भी तुम क्यों समझ नहीं रही हो। आरव, छोटी बात तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए किसी भी औरत के लिए यह छोटी बात नहीं है। पराये मर्द का बच्चा अपनी कोख में रखना, 9 महीने तक उसे झेलना कोई आसान बात नहीं है।
मर्तृत्व को जो आनंद उस अवस्था में स्त्री को होता है वह इसमें कहाँ। अपने बच्चे का सपना देखना, उसकी कल्पना करना, अपने भीतर एक रोमांस का एहसास करना जिसके बलबूते पर स्त्री प्रसूत की पीड़ा हंसते हंसते झेल सकती है, यह सब इसमें कहाँ संभव है। आरव, एक स्त्री की भावनाओं को आप लोग कभी नहीं समझ सकते और मुझे कुछ समझना भी नहीं है। आरव थोड़ा झुंझला गया। फालतू में छोटी बात को इतना बड़ा स्वरूप तुमने दे रखा है। ये सब मानसिक दकियानूसी बातें हैं। और फिर जीवन में कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत खोना भी पड़ता है ना। यहाँ तो सिर्फ तुम्हारी मानसिक भावना है जिसे अगर तुम चाहो तो बदल भी सकती हो। बाकी सब बातें, सब विचार छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाले सुनहरे भविष्य के बारे में सोचो, अपने घर के बारे में सोचो। यही सोचो कि कल जब हमारे खुद के बच्चे होंगे तब हम उनका पालन अच्छे से कर पाएंगे। और कुछ नहीं तो अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपने बच्चे के लिए माँ क्या क्या नहीं करती है। आरव साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका छोड़ना नहीं चाहता था। आखिर न चाहते हुए भी बीनी के पति की बात पर सहमत होना पड़ा। आरव की खुशी का ठिकाना न रहा। अब बहुत जल्द सब सपने पूरे होने वाले थे। अब शुरू हुए डॉक्टर के चक्कर, रोज रोज अलग टेस्ट। आखिर 2 महीनों की मेहनत के बाद तीसरी बार में साहब के बीज को बीनी के गर्भाशय में स्थापित किए जाने में कामयाबी मिल गई। आईवीएफ के तीसरे प्रयास में आखिर सफलता मिली। बीनी अब प्रेग्नेंट हुई। साहब, उसकी पत्नी ने बीनी को धन्यवाद दिया। बीनी को डॉक्टर की हर सूचना का पालन करना था। 9 महीने तक अपना ठीक से ख्याल रखना था। बीनी के उदर में शिशु का विकास ठीक से हो रहा था। यह देखकर सब खुश थे, लेकिन बीनी खुश नहीं थी। रह रह कर उसे लगता था कि उसके भीतर किसी और का बीज पनप रहा है। यही विचार उसको रात दिन खाए जा रहा था। जिंदगी के पहले मृत्युत्व का कोई रोमांस, कोई उत्साह उसके मन ही मन नहीं था। बस अपना कर्तव्य समझकर वह सब कर रही थी। डॉक्टर की सभी हिदायतों का ठीक से पालन कर रही थी। बस उसके भीतर जो अपराध भाव था उससे वह मुक्त नहीं पा रही थी। लाख कोशिशें करने पर भी मन को वह समझा नहीं पा रही थी। आरव पत्नी को समझाने का, खुश रखने का भरसक प्रयास करता रहता, पर एक स्त्री की भावना को, उसके एहसास को पूरी तरह समझ पाना पुरुष के लिए शायद संभव नहीं था। बीनी के गर्भ में पल बढ़ रहा था बच्चा। बच्चा था, पहला अनुभव था, लेकिन अपने खुद के बच्चे की कोई कल्पना, कोई सपना कहाँ संभव था। बच्चा तो किसी और की अमानत है। बस पैदा होते ही उसे किसी और को दे देना था। बीनी सपना कैसे देखती जो अपना था ही नहीं। बस वह तो 9 महीने पूरे होने की प्रतीक्षा करती रहती, कब उसे इस बोझ से मुक्ति मिलेगी। बीनी यही सोचती रहती। मन का असर तन पर भी होना ही था। डॉक्टर नियमित रूप से सारे चेकअप कर रहे थे। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, यह अच्छी बात थी। साहब और उनकी पत्नी भी बीनी का अच्छे से ख्याल रखते, जिससे आने वाला बच्चा स्वस्थ रहे। लेकिन भावी के गर्भ में क्या छिपा है कौन जान सकता है। होनी के गर्भ से कब कैसी पल का प्रसव होगा कोई नहीं कह सकता है। बीनी और आरव का पूरा परिवार खुश था। किसी को सच्चाई कहाँ मालूम थी। 7वें महीने में बाकायदा बीनी की गोद भराई भी हुई। जिस दिन की कोई भी स्त्री उत्साह के साथ प्रतीक्षा करती है, उस दिन भी बीनी खुश नहीं हो पा रही थी। अपने स्वजनों को वह कितना बड़ा धोखा दे रही थी, यही सोच सोच कर उसकी आंखें झलक जाती थी।
गोद भराई की रस्म बहुत अच्छे से हुई। साहब और उनकी पत्नी ने उसी दिन नए फ्लैट की चाबी आरव को हाथ में थमाई। आरव की खुशी का तो पूछना ही क्या। आरव पत्नी की मनोस्थिति नहीं समझता था। ऐसा नहीं था। उसने सोचा था बस 2 महीने ही निकालने हैं ना, फिर वह बीनी को लेकर कहीं घूमने जाएगा और बीनी धीरे धीरे सब भूल जाएगी और फिर से वह नॉर्मल हो जाएगी। आरव फ्लैट देखकर खुशी से उछल पड़ा था। उसकी कल्पना से भी ज़्यादा सुंदर था यह फ्लैट। बार बार कहने पर भी बीनी फ्लैट देखने नहीं गई थी। बस मन ही नहीं हो रहा था। उस मकान की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था। बस जैसे तैसे 2 महीने निकल जाए और वह इन सब से मुक्ति हो जाए। नियत एक स्त्री की भावनाओं के साथ यह कैसा खेल खेल रही थी, यही ख्याल उसके दिमाग में आता रहता था। इसी बीच आरव का प्रमोशन भी हो चुका था। साहब ने अपना वादा पूरी ईमानदारी से निभाया था, लेकिन 8वां महीना शुरू होते ही बीनी का स्वास्थ्य बिगड़ा। उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और वहां बीनी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची 9 महीना पूरा होने से पहले ही आ गई थी, इसीलिए बहुत कमजोर थी। बड़े बड़े डॉक्टरों की फौज साहब की खड़ी कर दी थी। बच्ची की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही थी। अब खतरा टल गया था। अब साहब ने बच्ची मानसिक रूप से नॉर्मल हो या नहीं, उसका चेकअप करवाया। तभी पता चला कि बच्ची शारीरिक रूप से तो नॉर्मल है, लेकिन मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उसके दिमाग के पूरी तरह से ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। यह सुनते ही साहब और उनकी पत्नी के होश उड़ गए। वे लोग ऐसी बच्ची के लिए तैयार नहीं थे। साहब ने आरव को एक और बुलाया और कहा कि बच्ची का उसके जो भी करना है कर सकता है। ऐसी बच्ची को भी स्वीकार नहीं कर सकते। अगर उसको भी ऐसी बच्ची नहीं चाहिए तो वह उसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आए। हाँ, जो फ्लैट उन्होंने उसे दिया है वह उसी का रहेगा। वे उस फ्लैट को वापस मांगने वाले नहीं हैं। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। साहब और उनकी पत्नी तो अपनी बात बताकर चले गए। आरव सुन्न हो रहा कर खड़ा रह गया। बीनी को जब पूरी बात का पता चला तब एक पल के लिए वह भी मौन हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी नर्स आकर बच्ची को बीनी के हाथ में थमा गई। बच्ची को भूख लगी थी, उसे फीड कराना था। बच्ची का मासूम स्पर्श बीनी के भीतर को छू गया। आखिर अपने ही शरीर का एक अभिन्न हिस्सा थी। बच्ची उसी के उदर में उसने जन्म लिया था। यह बीनी कैसे भूल सकती थी। बाकी सब कुछ भूलकर बीनी ने बच्ची को अपनी छाती से लगा लिया। सोई हुई ममता जाग उठी। दूसरे दिन आरव ने बीनी के पास से बच्ची को लेना चाहा और कहा साहब उसे अनाथ आश्रम में छोड़ आएंगे और वहां उसकी अच्छी देखभाल का बंदोबस्त भी करेंगे। मुझे भी यही ठीक लगता है। सॉरी आरव, यह मेरी बच्ची है। मैंने इसे जन्म दिया है। यह कोई अनाथ नहीं है, बीनी ने दृढ़ता से जवाब दिया। पर बीनी, परवर कुछ नहीं आरव, पर बीनी, यह बच्ची मेंटली रिटायर है। इसको हम कैसे पालेंगे। जैसी भी है मेरी है, मैं ही इसकी माँ हूँ। अगर हमारी बच्ची ऐसी होती तो क्या हम उसे अनाथ आश्रम भेज देते। लेकिन बीनी, सॉरी आरव, आज कोई लेकिन वेकिन नहीं। एक दिन तुम्हारी बात मैंने स्वीकारी थी। आज तुम्हारी बारी है। यह हमारे घर का चिराग बनकर आई है। हम इसका अनादर नहीं कर सकते। जन्म से पहले ही इसने हमें क्या क्या नहीं दिया है। आरव कुछ पल पत्नी की ओर, कुछ पल बच्ची की ओर देखता रहा। फिर उसने बच्ची को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगा।
बीनी, हम इसका नाम क्या रखेंगे? बीनी बहुत लंबे समय के बाद मुस्कुरा रही थी।